पाठ 19 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बोलते या लिखते समय बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए बीच बीच में थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को ही विराम कहा जाता है। अपने मन के भावों या विचारों को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में अथवा अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग न किए जाने पर वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता। यदि विराम चिन्हों का सही प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। विराम चिन्हों के प्रयोग में स्थान भिन्नता से अर्थ परिवर्तित हो सकता है। जैसे पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में केवल विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण अर्थ में भिन्नता आ गई है। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण हो जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, मैंने परीक्षा में प्रथम स्थान पाया। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग करने के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने में, जैसे रोहित दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी और धैर्यशाली है। मुझे सेब, आम और पपीता चाहिए। संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो सदा सत्य बोलते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। जब एक ही तरह के वाक्यांश एक साथ आ जाएं, जैसे खाना खाकर, दूध पीकर और नानी से कहानी सुनकर तरुण सो गया। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय रुकना पड़ता है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। जब मुख्य वाक्य और उपवाक्यों का आपस में बहुत अधिक संबंध न हो, जैसे ताजमहल बहुत सुंदर लग रहा था, दूधिया चांदनी बिखरी हुई थी, रात की रानी की भीनी भीनी सुगंध वातावरण को सुखमय बना रही थी, पर मेरी आंखें अभी भी किसी को खोज रही थीं। जब बाद में वाक्य के परिणाम की व्याख्या की गई हो, जैसे स्वतंत्रता की घोषणा होते ही देशवासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, चारों ओर वंदे मातरम का स्वर गूंज उठा, स्त्रियां और बच्चे देशभक्ति के नारे लगाने लगे, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए उपवाक्यों के बीच में अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे हम पेड़ पर पत्थर मारते हैं, वह हमें फल देता है। वह मिन्नतें करता रहा, वे उसे नजरअंदाज करते रहे। जब एक प्रधान उपवाक्य पर आश्रित अनेक उपवाक्य हों तो उनके बीच में अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे सूर्य निकल आया, अंधकार दूर हो गया, चिड़ियां चहचहाने लगीं, बगीचे में फूल खिल उठे और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। अपूर्ण या उपविराम, जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दहेज एक सामाजिक अभिशाप, भारत संस्कृति और सभ्यता। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, यह लड़की कितना अच्छा नृत्य करती है। हाय, सुनामी लहरों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। विवरण चिन्ह, जब किसी बात को समझाना हो अथवा निर्देश या सूचना देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निर्देशक चिन्ह, किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए अथवा संवादों या वार्तालापों में नामों के तुरंत बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थीं, साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतामयी। शिक्षक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? छात्र, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी के उपनाम, कविता, लेख या पुस्तकों के शीर्षकों को उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौध। सुमन सौरभ, बच्चों की पत्रिका है। कोष्ठक, कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क्रम सूचक अंकों या वर्णों को दर्शाने के लिए, जैसे 1, 2, अ, ब। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया, सकर्मक और अकर्मक के 5 उदाहरण दीजिए। वह प्रियंवदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री है। योजक चिन्ह, समानार्थक, विपरीतार्थक, सामासिक पद और शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, रातों रात। लाघव चिन्ह, शब्दों को पूरा पूरा न लिखकर संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।